Now, see this particular question. देखिए बच्चों, अगर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 7 थीटा इक्वल्स टू 0। देख लीजिए, जो 7 प्लस 1 8 थीटा डिवाइड बाई 2 का तो 4 थीटा आता है सेंट्रल टर्म। तो आप एक काम कीजिए, ये साइन 7 थीटा प्लस साइन थीटा को साथ में लीजिए, ओके, एंड प्लस साइन 4 थीटा इक्वल्स टू 0। राइट ना, देखिए बच्चों, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिल रहा है? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर लो, 2 ओके साइन सी प्लस डी अपॉन 2 7 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस c minus d upon 2, so 7 theta minus theta upon 2 plus sin 4 theta equals to 0। तो यहाँ पे बच्चों हमने फॉर्मूला यूज किया that sin c plus sin d can be written as 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2। Complete the calculation बच्चों। तो what you get over here is 2 sin 4 theta cos 7 minus 1 6 upon 2 is 3 theta plus sin 4 theta equals to 0। okay, that means sin 4 theta अगर आपने कॉमन लिया, ओके, sin 4 theta तो आपको मिलेगा 2 cos 3 theta plus 1 equals to 0। okay, that means आपका करेक्ट आंसर हुआ राइट sin 4 theta equals to 0 और 2 cos 3 theta plus 1 is equal to 0। yeah. This implies sin 4 theta is equal to 0 और cos 3 theta equals to minus 1 upon 2। अब देखिए बच्चों, दोनों को हम अलग अलग सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे सबसे पहले आप कंसीडर कीजिए केस 1, यहां पे आप sin 4 थीटा को कंसीडर कीजिए 0। ध्यान से बच्चों देखो, थीटा बिलोंग्स टू 0, पाई। This implies 4 theta belongs to 0 से लेकर 4 pi। Is it clear? Now you know 4 pi भी हो सकता था, लेकिन अगेन आप देख सकते हो 0 and 4 pi are not included। तो 4 थीटा के 3 आंसर है, therefore थीटा के आंसर क्या लेंगे बच्चों? तो I by 4 डिवाइड कर दीजिए, 2 pi upon 4 that means pi upon 2 and 3 pi upon 4 that means 3 pi upon 4। डिवाइड बाय 4 कर दिया तो आपके थीटा के ये 3 पॉसिबल वैल्यू मिले। किसके लिए? केस 1 के लिए। याद करिए, साइन थीटा की वैल्यू 0 तो थीटा इज इक्वल टू n पाई। n की वैल्यू कोई भी इंटीजर आप ले सकते हो। तो ये रेंज में मैं सिर्फ 1 2 और 3 ही ले सकता हूं। राइट, ध्यान रखिए, ना समझ में आया तो फॉर्मूला याद रखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या बच्चों? n पाई। अगेन अब आ जाओ केस 2 में। केस 2 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहां पर आपको क्या लेना था? cos 3 थीटा की वैल्यू ओके कितना है बच्चों? माइनस हाफ। दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ, यानी कितने पे होता है बच्चों? 60 डिग्री पे, यानी कि पाई अपॉन 3। अब cos नेगेटिव किसमें होता है? देखिए यहाँ पे शॉर्टकट अगर आपको फॉलो करना है तो 3 थीटा की डायरेक्ट वैल्यूज आप कैसे निकालोगे? देखिए cos नेगेटिव होता है, अगेन ध्यान से रखिए बच्चों, आपका जो थीटा है दैट बिलोंग्स टू फिर से क्या? 0, पाई। बट यहाँ पे आपके पास 3 थीटा, इसका मतलब 3 थीटा की वैल्यू बिलोंग्स टू 0, 3 पाई। 0 से लेकर 2 पाई मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों क्वाड्रेंट, और पाई 2 पाई से लेकर 3 पाई यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट।
अब इसमें आंसर हम कैसे सिलेक्ट करें? ओके, ध्यान से देखिए बच्चों, मैं 3 थीटा की वैल्यू अब एक एक करके सिलेक्ट करते जाइए। हाँ, π/3 आपका एक्चुअल यहाँ पे आंसर दिख रहा है बट विद ए माइनस साइन। कॉस नेगेटिव होता है सबसे पहले कहां पे? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में π/3 का अलाइड एंगल है π - π/3 यानी कि 2π/3। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट π + π/3 यानी कितना लोगे बच्चों? 4π/3। और अगेन 2π से लेकर 3π तक में फिर एक बार, तो ये 2π/3 में आप 2π ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? 8π/3। ओके, ध्यान से देख लीजिए, मैं कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूं। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहला वैल्यू था π - π/3, कितना? 2π/3। थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट वैल्यू आपने क्या लिया बच्चों? π + π/3 दैट इज इक्वल टू 4π/3। एंड फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट में जब सेकेंड टाइम आए तो फर्स्ट टाइम वैल्यू कितनी मिली थी बच्चों? 2π/3। अब उसमें ऐड कीजिए 2π, तो आपको क्या मिलेगा? 3 2 6 + 2 8π/3। अगेन 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा? थीटा इज इक्वल टू 2π/3 3 9, 4π/9 एंड 8π/9। आपके ये 6 पॉसिबल आंसर्स है। तो आप देख लीजिए, सबसे बेस्ट जो आंसर आपके यहाँ पे मैच हो रहा है π/4। बच्चों आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? डी। देख लीजिए π/4। ओके, तो π/4 हो गया। देन π/2 करेक्ट, 3π/4 राइट, 3 हो गए। यहां पे आ जाइए 2π/9, देन 4π/9 एंड 8π/9। इज इट क्लियर? तो सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका है डी।